फिल्म की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाने से जिनमें 3 लोग थे। एक लड़की जिसका नाम था सिडनी, वो और उसके माँ बाप। ये लोग अपने शहर को छोड़कर एक टाउन में शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे, मतलब अब की बात वो वही रहेंगे। इस टाउन का नाम था ब्रिज होलो। अब इस बात से उसके माँ बाप तो खुश थे, मगर सिडनी खुश नहीं थी क्योंकि वो अपने शहर को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो इस बात को लेकर पूरे रास्ते उसकी अपने माँ बाप से बहस होती रहती है। मगर जैसे ही लोग उस टाउन में आए, सिडनी वहाँ के माहौल को देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि हैलोवीन करीब थी। तो टाउन के लोगों ने अपने घर के बाहर कोई न कोई सजावट कर रखी थी, जिनमें इंसान जैसे पुतले, ज़ॉम्बीज और अलग अलग चीजों की डेकोरेशन शामिल थी, जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। हैलोवीन दरअसल एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग अलग अलग तरह की होलियां बनाकर फिरते हैं, मतलब अलग तरह के कपड़े और चेहरों पर मास्क लगाकर। साथ ही वो अपने घरों को भी सजाते हैं। इसके बाद ये लोग अपने घर पहुँचे, जहाँ आकर सिडनी अपने माँ बाप से पूछती है, क्या इस बार हम लोग मनाएंगे हैलोवीन? हम लोग सजाएंगे अपने घर को इन लोगों की ही तरह? जिस पर उसके मॉम डैड मना कर देते हैं, ये कहकर कि नहीं, सामान शिफ्ट करने में हम मसरूफ होंगे, टाइम नहीं होगा हमारे पास। अब यहाँ असल बात ये थी कि सिडनी के डैड को हैलोवीन मनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ना खुद और ना ही अपने घर में किसी को भी त्योहार मनाने दिया करती थी। अब उसके डैड की मुलाकात अपने एक पड़ोसी से हुई, जो उसे कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी हैलोवीन की सजावट में? मगर वो उसे साफ साफ मना करके अपनी फैमिली के साथ घर के अंदर आ जाते हैं। फिर रात को सिडनी की मॉम डैड दोनों घर में सामान लगा रहे थे। यहाँ उसके डैड पूरी फैमिली की एक तस्वीर को देखकर जज्बाती हो गई और अपनी वाइफ से कहते हैं कि सिडनी अब दिन ब दिन बदलती जा रही है, वो अब पहले जैसी नहीं रही। जो सुनकर उनकी वाइफ समझाती है, ओहो, बात दरअसल ये है कि हमारी बेटी सिडनी अब बड़ी हो रही है, तो जाहिर है इस वजह से उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं, तो भला वो पहले जैसी कैसे रह सकती है? अब आपको भी अपनी बेटी को थोड़ा वक्त देना चाहिए, उसे हमारी तवज्जो और थोड़ी सी आजादी की जरूरत है। अब उनकी ये बात सिडनी के डैड गौर से सुनने लगती है। अगले दिन ये पूरी फैमिली इस टाउन ब्रिज होलो का चक्कर लगाने के लिए अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, जहाँ सभी लोग हैलोवीन की तैयारियों में लगे हुए थे। एक जगह जब ये रुकी थी तो इनकी मुलाकात टाउन की मेयर से भी होती है, जो इन्हें एक अजीब आदमी जैक की कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि बहुत सालों पहले इस टाउन ब्रिज होलो में एक जैक नाम का आदमी रहा करता था। उसकी बदतमीजी और बेकार की हरकतों से तंग आकर टाउन वालों ने उसे रस्सी से लटकाकर मार दिया। मगर जब वो हेल यानी जहन्नुम में गया तो वहाँ के शैतान को उसके लिए बहुत बुरा लगा। वो उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए उसने हेल की आग से जैक को एक पंपकिन बना कर दिया, जो कि जैक का घर है, मतलब कि वो उसमें ही कैद है। अब लोगों का मानना है कि एक न एक दिन जैक ब्रिज होलो में वापस जरूर आएगा, यहाँ के लोगों से अपना बदला लेने के लिए। अब ये कहानी सिडनी और उसकी मॉम को पसंद भी आती है और उन्हें ये सच्ची भी लगती है, मगर उसके डैड को ना ये कहानी पसंद आती है और ना ही वो इन बेकार बातों पर यकीन करते हैं। तो इसीलिए वो सिडनी से कहते हैं कि चलो मेरे साथ पूरे टाउन को देखने चलते हैं। मगर सिडनी उनके साथ ना जाकर अकेली ही चली जाती है इस पूरे टाउन की सैर करने, इसे देखने के लिए। यहाँ की सड़कों पर घूमते हुए उसे ब्रिज होलो का कब्रिस्तान नजर आता है, जिसे देखते ही वो फौरन उसके अंदर चली जाती है क्योंकि ये सारी चीजें उसे काफी पसंद आ रही थी। कब्रिस्तान के अंदर एक घर में से उसे काफी आवाजें आने लगती है। फिर जैसे ही उसके पास जाती है तो तभी अंदर से 3 बच्चे बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर सिडनी उनसे बातें करने लगी। वो भी अपने बारे में बताती है, तो सिडनी को पता चलता है कि ये लोग भूतों आत्माओं पर यकीन करते हैं और उन्हीं को ढूंढने के लिए ये अक्सर ऐसी जगहों पर जाती रहती थी। अब जब इन लोगों को पता चलता है कि सिडनी उस नए घर में शिफ्ट हो रही है, तो वो लोग काफी हैरान रह जाते हैं। तब उनकी हैरत को देखकर वो पूछती है, क्या हुआ तुम लोगों को? ऐसा क्या है हमारे घर में? तब वो लोग सिडनी को एक औरत के स्टेचू के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि ये स्टेचू इस टाउन की सबसे पुरानी औरत का है, सबसे पहले यही इस टाउन में आई थी और ये भी भूतों आत्माओं पर यकीन रखती थी, काले जादू और जादू के तोड़ में काफी माहिर थी। इनके पास एक ऐसी ताकत थी जिसका इस्तेमाल करके ये भूतों से बातें करती थी। और हम तुम्हारे घर का नाम सुनकर इसलिए चौंके थे क्योंकि इस बुरी औरत की मौत तुम्हारे घर में ही हुई थी। तो सबका मानना है कि उनकी आत्मा अभी भी उस घर में है। ये सारी बातें सुनकर सिडनी डरती नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वो इस बात से खुश हो रही थी कि चलो बोरिंग चीजों से हटकर कुछ तो नया मिलेगा घर पर। तब उसकी मुस्कुराहट पर वो बच्चे काफी हैरान हो गए। कहते हैं, तो ठीक है, अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा तो तुम उस औरत की आत्मा से बात करना। उनकी ये बात सुनकर सिडनी घर आकर एक काले जादू के बोर्ड के जरिए उस बूढ़ी औरत की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। जब फौरन ही उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जिसे देख वो थोड़ा सा घबरा तो गई, मगर उठती है और अपने दरवाजे से बाहर आ गई। देखती है कि स्टोर रूम का दरवाजा भी अपने आप ही खुल रहा है। वो जैसे उसके अंदर गई तो उसे वहाँ एक एल्बम मिलता है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें थी। वो तस्वीरें देख रही थी कि तभी जोर से स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इससे सिडनी डर गई और हड़बड़ी में जैसे वो पीछे मुड़ी तो एक डंडा गिरने की वजह से वहाँ लकड़ी की एक दीवार थोड़ी सी टूट गई।
उसके अंदर जब वो झांकती है तो उसी वहाँ कोई चीज दिखी, इसीलिए वो उस पूरी लकड़ी की दीवार को तोड़ देती है। देखती है कि अंदर लकड़ी का एक बॉक्स है, वो उसी वहाँ से निकाल कर बाहर ले आती है। इस बॉक्स पर कुछ लफ्ज और नंबर्स लिखे हुए थे। जैसे वो बॉक्स को खोलती है, इसके अंदर से एक पंपकिन निकलता है, जिसे देखकर सिडनी मुस्कुराने लगती है। शायद वो जैक वाली कहानी के बारे में सोच रही थी जो मेयर ने सुनाई थी। उसे भी तो शैतान ने पंपकिन बना कर दिया था। फिर इसके बाद वो आकर ये सारी बात अपने मोम डैड को बताने लगती है, पर उसकी डैड हमेशा की तरह इन बातों को यकीन नहीं करती, उल्टा उसे ही डांट देते हैं। इस बात से गुस्सा होकर वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद सिडनी की मोम उसके डैड को बातें सुनाने लगती है कि वो बेटी है आपकी, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी आपको, बहुत गलत बात है। अगले दिन उसके डैड इस टाउन के एक स्कूल में जाकर वहाँ के प्रिंसिपल से मिलते हैं, क्योंकि वो साइंस टीचर हैं और उन्हें वहाँ जॉब मिल गई थी। स्कूल उसके डैड को काफी पसंद आया, लैब भी उन्हें काफी अच्छी लगी सिवाय स्केलेटन ढांचे के, क्योंकि जैसे वो उन पर गिरा उन्हें काफी डर लगने लगता है। अब ढांचा असली नहीं था मगर वो बेहद ही डर गई थी। सिडनी का भी इस स्कूल में दाखिला हो जाता है, जहाँ वो उन 3 बच्चों से मिलती है जो कब्रिस्तान में उससे मिली थी। सिडनी की उन तीनों से दोस्ती हो जाती है, इसलिए रात उसने जो जो किया और जो जो उसके साथ हुआ वो सब के बारे में उन तीनों को भी बता देती है। यानी उसका बूढ़ी औरत की आत्मा से बात करने की कोशिश करना, दरवाजा अपने आप ही खुलना, पंपकिन का मिलना वगैरह। अब यहाँ उनमें से लड़की सिडनी से कहती है कि आज रात हैलोवीन पार्टी होने वाली है, जिसमें टाउन के सभी लोग आएंगे, तो तुम भी आ जाओ ना हैलोवीन वाली होली में, बहुत मजा आएगा। जिस पर सिडनी ये कहकर मना कर देती है कि सॉरी मैं नहीं आ सकती, क्योंकि हैलोवीन के हिसाब से मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं है, और वैसे भी मेरे डैड को हैलोवीन जरा भी पसंद नहीं है। ऐसे वो नाराज हो जाएंगे, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगी। फिर उसके डैड जब स्कूल से घर जाते हैं तो उन्हें एक पंपकिन टेबल पर पड़ा हुआ दिखता है, और साथ ही पीछे से सिडनी भी निकल कर आती है, जिसने हैलोवीन के कपड़े ही पहने हुए थे। मगर हैलोवीन ना पसंद होने की वजह से वो उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन अपने डैड की बातों को नजरअंदाज करते हुए सिडनी पंपकिन में रखी हुई मोमबत्ती जला देती है, जिससे उसके अंदर लाल रंग की रोशनी दिखने लगती है। इस बात से गुस्सा होकर उसके डैड मोमबत्ती को बुझा देती है, मगर हैरत थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ही दोबारा जल जाती है, और जब दोबारा उसके डैड मोमबत्ती बुझाती है तो इस बार तो उनका हाथ ही जल जाता है। अब ऐसे ही 3 से 4 बार मोमबत्ती बुझाने के बाद अपने आप ही जल जाती है, जिस बात से गुस्सा होकर उसके डैड पंपकिन को डस्टबिन में डाल देते हैं। मगर फिर अचानक से वो डस्टबिन अपने आप ही हिलने लगती है, वो भी जोरों से, जिसे देखकर दोनों ही काफी डर गए। और फिर अचानक डस्टबिन में से एक लाल आंखों वाला चमगादड़ बाहर निकल कर आता है, चारों तरफ उड़कर उन्हें डराने लगता है। काफी तेजी से उड़ रहा था वो। तब उसे भगाने के चक्कर में सिडनी के डैड घर का बहुत सारा सामान ही तोड़ देते हैं, मगर वो तो भागने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उल्टा होकर अपनी डरावनी आंखें दिखाकर उन्हें ही डरा देता है, और फिर खुद ही एक खिड़की को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद सिडनी खिड़की के जरिए बाहर उस चमगादड़ को देखती है, जो सामने वाले घर की सजावट के पास जाता है, यानी वहाँ जो पुतले बने हुए थे उनके पास। और हैरत वो उन सारी की सारी डेकोरेशन के अंदर जान डाल देता है, जिसके बाद न सिर्फ उस घर की बल्कि सभी घरों की डेकोरेशन सजावट जिंदा हो जाती है। और फिर सिडनी बाहर जाकर देखने का फैसला करती है, मगर उसकी डैड उसे मना कर देती है। वो फिर अपनी मोम को कॉल करती है, जो उस हैलोवीन पार्टी में गई हुई थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ खाने का स्टॉल लगाया हुआ था। सिडनी अपनी मोम को कहती है, डैड मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे, आप मुझे बताएं मैं बाहर जाऊं? जिस पर उसकी मोम कहती है कि हाँ बेटा जाओ, लेकिन अपने डैड के साथ। अब हम बाहर का खौफनाक नजारा देखते हैं, जहाँ टाउन की सभी डेकोरेशंस जिंदा हो रही है, जिनमें इंसानों के पुतले, भूत, ज़ॉम्बीज़, ढांचे शामिल थे। साथ ही वो बहुत ही खौफनाक दिख रहे थे, क्योंकि उनकी आंखें लाल थी। सिडनी और उसके डैड जब घर से बाहर आते हैं तो अपनी आंखों से एक खौफनाक नजारा देख लेते हैं कि उनके एक पड़ोसी की सारी ज़ॉम्बीज़ की डेकोरेशन जिंदा हो गई है और उन पर हमला कर देती है। तो वो गन अंदर से लाकर उन पर गोलियां चलाकर उन्हें मार रही थी, जिसके बाद सिडनी भी उनकी मदद करने के लिए एक बेलचा उठाती है और एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है। ऐसे करते करते वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मार डालती है। अब जब ये लोग अपने पड़ोसी से बात करती है तो वो बताता है कि शायद यहाँ कोई आत्मा आ गई है जो बहुत ही खतरनाक है। मुझे लगता है कि जरूर ये जैक की है, और इस सब में उस बूढ़ी औरत यानी जो काले जादू की माहिर औरत है, उसकी बेटी हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर सिडनी अपने डैड को काफी मनाती है। आखिरकार जब उसके डैड माने तो ये बूढ़ी औरत की बेटी से मिलने उसके घर पर चली जाती है। तब यहाँ बूढ़ी औरत की बेटी, जो खुद भी काफी बूढ़ी हो गई थी, अपने बचपन की कहानी सुनाती है कि क्योंकि मेरी मोम काले जादू पर काफी यकीन रखती थी, इसीलिए एक दिन उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ये फैसला किया कि वो एक रिचुअल, एक काला जादू करके उस आदमी जैक के कर्स यानी उसके श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, क्योंकि हेल में जाने के बाद वो काफी खतरनाक हो गया और जब भी वो लौटा काफी तबाही मचाएगा। जहाँ फिर तभी उन लोगों को रिचुअल के दौरान पता चला कि जैक तो हमेशा के लिए इस दुनिया में भी रह सकता है, अगर वो हैलोवीन की रात 12 बजे अपनी आत्मा को किसी और की आत्मा से बदलकर हेल में भेज दे, यानी अपने बजाय वो किसी और की आत्मा
का इस्तेमाल करे, जिसका मतलब साफ था कि अगर वो इस दुनिया में आ गया तो तबाही मचा देगा। मगर फिर मेरी मॉम ने किसी तरह रिचुअल करके जैक की आत्मा को उसके पंपकिन में कैद कर दिया, यानी वो पंपकिन जो हेल के शैतान ने उसे दिया था। और सिडनी, जो पंपकिन तुम्हारे पास है वो जैक का ही है, जिसकी मोमबत्ती दोबारा जलाने से जैक की आत्मा आजाद हो गई है। अब इनकी बातों के दौरान ही इधर हेल का शैतान आ जाता है, जो काफी बड़ा और खतरनाक था। उसकी आंखों में भी लाल रंग की रोशनी थी, हाथ में एक बड़ा सा हथियार भी था। वो वहाँ मकड़ियों की काफी बड़ी डेकोरेशन को जिंदा करके हर जगह मकड़ियों को फैला देता है, जो लोगों के कपड़ों में घुस घुस कर उन्हें काटने लगती है, जिससे जाहिर है वहाँ काफी तबाही मच जाती है। सारे सूरत हाल को देखते हुए सिडनी के डैड वहाँ एक लिक्विड सी तेजाब बनाती है, जिसकी एक बोतल वो सिडनी को भी देती है। दोनों बाप बेटी हर जगह उसे छिड़ककर वहाँ मौजूद सभी मकड़ियों को मार देती है। अभी वो दोनों खुश हो ही रही थी कि तभी दरवाजा खोलकर वहाँ एक काफी बड़ी मकड़ी आकर सिडनी पर हमला कर देती है। इसका साइज बहुत ही बड़ा था और आंखें खून जैसी लाल थी। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सिडनी के डैड मकड़ी को अपने पीछे लगाकर भागने लगते हैं। फिर एक जगह आकर वो उसकी दोनों टांगों को पकड़ लेते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन वो मकड़ी उल्टा उन्हें ही अपने जाल में फंसा लेती है। अब इससे पहले वो उन्हें जान से मारती, सिडनी आकर मकड़ी को आग लगा देती है, जिससे डरकर मकड़ी यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद ये दोनों भी वहाँ से निकलकर बाहर आते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ थोड़ी बहस के बाद वो अपने डैड को मनाती है और उन्हें अपने दोस्तों के पास हेलोवीन पार्टी में ले आती है। वो अपने दोस्तों को सब कुछ बता देती है जो थोड़ी देर पहले उनके साथ हुआ, यानी डेकोरेशंस का दोबारा से जिंदा हो जाना, यह शैतान का आना और बड़ी सी मकड़ी के बारे में। ये सुनकर सिडनी का एक दोस्त इंटरनेट पर सर्च करके उन्हें उस बुरी औरत की एक मंत्रों वाली किताब के बारे में बताता है, जो किताब इनकी मदद कर सकती है। लेकिन पता चलता है कि उस किताब को तो पहले ही एक डीलर खरीद चुका है, जो हर पुराने चीज को अपने पास रखता है। तभी उसकी दोस्त को याद आता है कि वो डीलर तो इसी पार्टी में ही मौजूद है, जिसके बाद सब लोग अलग अलग जाकर उस डीलर को ढूंढने लगते हैं। सिडनी की एक दोस्त को डीलर मिल तो जाता है, मगर उसने बताया कि मैं तो उस किताब को किसी और को बेच चुका हूँ, जो पास के टाउन में रहता है। मगर इसी दौरान यहाँ भी सारी हेलोवीन की डेकोरेशंस जिंदा हो जाती है और इन सभी पर हमला करने लगती है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं, क्योंकि जोकर की डेकोरेशंस इनके पीछे पड़ी हुई थी। एक जोकर सिडनी के डैड के पीछे पड़ जाता है और लगातार उन पर हमला करता जा रहा था, मगर हर बार वो बच रही थी। फिर अब ये सारे लोग एक जगह पर मिलते हैं और साथ वाले टाउन में जाने का फैसला करते हैं, जहाँ डीलर से किताब खरीदने वाला रहता है। ये लोग फिर जैसी तैसी उस टाउन में पहुँच ही जाते हैं। जब ये लोग उस आदमी के घर पहुँचे तो पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रिज होलो स्कूल का प्रिंसिपल है। फिर जब ये सारे उनसे किताब के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें किताब भी दिखाता है और इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बताता है, मगर साथ ही वो ये भी कह रही थी कि अगर तुम इस किताब का इस्तेमाल करके जय की आत्मा को भगाना चाहते हो तो तुम्हें इसके साथ ही बूढ़ी औरत की आत्मा को भी बुलाना होगा। अब इनकी बातों के दौरान ही घर के सारे ढांचे जिंदा हो जाते हैं, जो हेलोवीन की डेकोरेशन थी। खिड़कियां तोड़कर अंदर आने लगती है और इन सभी पर हमला कर देते हैं। तब ये जैसी तैसी उनसे बचते हुए भागे घर के बेसमेंट में आ जाते हैं। वो किताब सिडनी के हाथ में थी और जब वो बेसमेंट की तरफ जा रही थी तो एक ढांचा उस पर हमला कर देता है, जिससे वो गिर गई और किताब भी उसके हाथ से छूट चुकी थी। फिर वो बेसमेंट में आकर अपने डैड को इन सभी ढांचों से लड़ने का कहती है। तब यहाँ उसके डैड की बचपन की बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें हेलोवीन क्यों नहीं पसंद और ढांचों से उन्हें डर क्यों लगता है। दरअसल हुआ यूँ था कि उसकी डैड अपने दोस्तों से एक शर्त में हार गई थी। तब उनके दोस्तों ने उन्हें एक खाली पड़े खंडर घर में जाने का कहा जाता था कि वो घर भूतिया है। अब क्योंकि शर्त में मैं हार गया था तो उस घर में जाना ही पड़ा, मगर मेरा पैर लकड़ी की फर्श में फंस गया। अपना पैर निकालने के चक्कर में मुझे वो पूरा फर्श ही तोड़ना पड़ा, लेकिन फिर अचानक मैं उसके अंदर गिरने लगा। गिरते गिरते उस भूतिया घर के बेसमेंट में चला गया। वहाँ जाते ही मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो आसपास बहुत सारे ढांचे थे। बस तभी से मेरे दिल में ढांचे को लेकर एक अलग ही डर बैठ गया और यही वजह है कि मैं हेलोवीन से इतनी नफरत करता हूँ, कभी इसे नहीं मनाता। अपने डैड की ये बातें सुनकर सिडनी उन्हें हौसला देती है कि डैड आप बुज़दिल नहीं है, बहुत बहादुर है, कुछ भी कर सकती है, किसी का भी मुकाबला कर सकती है, किसी से भी लड़ सकते हैं। उसकी बातें सुनकर उसके डैड को काफी हौसला मिला, इसीलिए वो वहाँ पड़ी एक ब्लेड मशीन को उठा लेती है और बड़ी हिम्मत दिखाते हुए सभी ढांचों को काट काट कर मारती जा रही थी। जो भी उनके रास्ते में आ रहा था वो उसका सफाया कर रही थी। अपने डैड की ऐसी बहादुरी देखकर सिडनी को उन पर काफी गर्व होता है और वो उन्हें बड़ी खुशी से देख रही थी। उसकी डैड भी काफी पुरसकून नजर आ रही थी। ऐसा करके उन्हें बहुत सुकून मिल रहा था। उनके चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी थी। फिर ये सब करने के बाद जब ये लोग बाहर आए तो देखती है कि हेलोवीन की सारी डेकोरेशंस वहाँ से गायब हो चुकी है, क्योंकि जाहिर है वो सारे जिंदा हो गई थी और पूरे ही
टाउन में फैल गई थी। ये देखकर सिडनी फौरन समझ जाती है कि जरूर उन सबको जैक की आत्मा ने ही जिंदा किया होगा, जिसके बाद उन सबको उसने जरूर हेलोवीन की पार्टी में भेजा होगा। इसीलिए ये सारे लोग भी जल्दी से भागकर उस पार्टी में आने लगते हैं। रास्ते में सिडनी इनसे कहती है कि ऐसे तो वहाँ पहुँचने में काफी टाइम लग जाएगा, हम ऐसा करते हैं कब्रिस्तान से होकर गुजरते हैं क्योंकि यहाँ से रास्ता हमें कम पड़ेगा। अब ये लोग उसकी बात मानकर कब्रिस्तान में घुस जाती है। सिडनी जो कि पहले ही गहरी सोच में थी, वो सबको रोक लेती है और अपने डैड की तरफ देखते हुए कहती है कि जैक को पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें उस बूढ़ी औरत की भी जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि सारे टाउन वाले और मेरी मोम की जान को खतरा है तो हमें अभी बूढ़ी औरत की आत्मा से बात करनी होगी। सिडनी की बात उसके डैड भी मान गए और अब सारे लोग बूढ़ी औरत की कब्र पर आ जाते हैं। वहाँ ये सारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बूढ़ी औरत की आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि प्रिंसिपल भी इनके साथ था जो थोड़ी बहुत मंत्र जानता था, इसीलिए ये उसकी आत्मा को बुलाने में कामयाब हो जाती है। मगर इधर आने के बाद वो सिडनी के डैड में चली जाती है, उनके अंदर जाकर सबसे बातें करने लगती है। यहाँ सिडनी उससे बताती है कि मुझसे एक गलती हो गई है, मुझसे जैक आजाद हो गया है। जो सुनकर पहले वो काफी गुस्सा हो जाती है, मगर फिर वो जैक को भगाने के लिए उन्हें एक खास किस्म का मंत्र बताती है, जिसके बाद वो सिडनी के डैड के अंदर से निकलकर वापस अपनी कब्र में आ जाती है और उसके डैड भी नॉर्मल हो जाते हैं। अभी सारे लोग मिलकर हेलोवीन पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं। हम सिडनी की मॉम को देखते हैं जिन्होंने हेलोवीन पार्टी में खाने का स्टॉल लगाया था, मगर वो इतना अच्छा नहीं चला जितना उन्होंने सोचा था, तो इसीलिए वो वापस अपने घर आ गई। उधर सिडनी और उसके डैड हेलोवीन पार्टी में आए, देखते हैं कि जैक ने यहाँ की सबसे बड़ी डेकोरेशन जो एक पंपकिन थी उसे जिंदा कर दिया है और उसमें आग लगा दी है। इससे भी बड़े खतरे की बात कि उसमें उसकी अपने ही आत्मा है। सिडनी अपने डैड को बताती है कि बहुत जल्द 12 बजने वाले हैं, मगर इससे पहले कि जैक किसी और की आत्मा को में भेजकर खुद यहाँ आए, हमें उससे पहले ही जैक को रोकना होगा। जिसन उसके डैड कहते हैं कि जैक को अपनी आत्मा की अदली बदली करने के लिए अपने पंपकिन की जरूरत पड़ेगी, जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे घर पर है। अब हमें इनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिडनी की मोम बिल्कुल अकेली थी। जैक का पंपकिन वहाँ टेबल पर पड़ा था जिसके अंदर लाल रंग की रोशनी जलने लगती है और बाहर से उसकी मोम को भी अजीब तरह की आवाजें आने लगी। फिर तभी देखते ही देखते जैक उनके सामने आ जाता है, जिसका साइज काफी बड़ा था और सर पर उसने वही बड़ा सा जलता हुआ पंपकिन भी रखा हुआ था। वो आते ही सिडनी की मोम को पकड़ लेता है, जिससे वो डर गई, बचने की कोशिश करने लगती है। हेलोवीन पार्टी में सिडनी और उसके डैड की नजर मेयर की गाड़ी पर जाती है, जिसमें ये दोनों जल्दी से बैठ जाती हैं। उसके डैड किसी तरह गाड़ी को चलाकर वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी इनकी गाड़ी के सामने जैक की आर्मी आकर खड़ी हो गई, जो काफी भयानक दिख रही थी। उन्हें देखकर सिडनी के डैड को गुस्सा आ गया, इसीलिए वो गाड़ी फुल स्पीड में चलाकर उनके बीच से ही निकलने लगती है। जो भी सामने आ रहा था वो गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाकर उन्हें कुचलती जा रही थी और फिर आखिरकार यहाँ से बाहर निकल ही आती है। रास्ते में उस बड़ी सी मकड़ी को भी अपनी गाड़ी से कुचलकर उसका काम तमाम कर देती है। घर आकर देखते हैं कि सिडनी की मोम को जैक ने पकड़ा हुआ है। सिडनी यहाँ अपनी मोम को बचाना चाहती थी, तब उसकी डैड उसे रोककर खुद ही जैक से लड़ने लगती है। वो सिडनी की मोम का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि दूसरी तरफ से जैक ने उन्हें पकड़ा हुआ था, जो हेल का रास्ता खोलकर उन्हें वहाँ भेजने लगा था। अब सिडनी के डैड को बूढ़ी औरत की बताए हुए मंत्र याद थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मंत्र बताते हुए वो उसके अंदर ही थी, जिस वजह से वो मंत्र उसके दिमाग में ही रह गई। वो सिडनी की मोम को अपनी तरफ खींचते हुए जोर जोर से वो मंत्र पढ़ने लगती है। उधर जैक की पूरी आर्मी भी हेलोवीन पार्टी की तरफ बढ़ने लगती है, जिनसे लड़ने के लिए टाउन के सभी लोग अपने अपने हथियार लेकर तैयार थे। अब आखिरकार सिडनी के डैड जैसे तैसे उन मंत्रों को पूरा कर ही देते हैं, जिससे जैक की आत्मा दोबारा से जाकर उस पंपकिन में कैद हो जाती है। फौरन ही सिडनी उस पंपकिन की मोमबत्ती बुझा देती है, जिससे जैक कैद हो गया। अब जैक के कैद होते ही उसकी आर्मी जो हेलोवीन की डेकोरेशन थी वो अपनी असली हालत में वापिस आ जाती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक पहले जैसा हो जाता है। अगले दिन सिडनी और उसके डैड दोबारा से जैक वाली पंपकिन को उस स्टोर रूम में बंद करने के लिए आते हैं। वो उसे उसी बॉक्स में रख देती है। उसके डैड उस पर एक तेज केमिकल डाल देते हैं ताकि उस मोमबत्ती को दोबारा से कोई भी ना जला पाए। सिडनी उसे ताला लगा देती है। यहाँ हम दोनों बाप बेटी को काफी खुश देखते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता अब अच्छा हो गया था, जो पहले नहीं था। खुशी में उसके डैड गाना गाने लगते हैं। ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।